Hello everyone, I welcome you to my channel Geo for Geography and myself Akshay Guru. So guys, आज मैं जो वीडियो ले आया हूँ, this video is I would say rather very on the very basic topic, right? कि होता क्या है ना अक्सर like what I have seen कि स्टूडेंट जो है बहुत कंफ्यूज होता है कि सर मतलब what sources we are supposed to follow for the UPSC examination या कोई और भी एग्जामिनेशन के लिए I would say rather. See, द थिंग इज के ना ये कन्फ्यूजन मतलब आपका ही नहीं है. यू विल फाइंड ये कन्फ्यूजन हर किसी उस एस्पिरेंट का है, हर कोई जो एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है, हर किसी स्टूडेंट का है. सो इज दैट केस कि ये जो डाउट है हम आउटराइटली रिजेक्ट कर दे या वी शुड लाइक have a right analysis, right strategic thinking, and then we should conclude on the fact that which sources we are supposed to follow. Okay, whether that source should be NCERT or whether that source should be standard or reference books. See, so simply this particular decision I would say ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पे. ठीक है, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पे. एंड दिस यू शुड डू ऑन योर ओन एज वेल. कुछ ना आपको पॉइंट्स समझने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि किस बेसिस पे मैं कौन सा सोर्स रेफर कर सकता हूँ. ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी पॉसिबली वेरी कर सकता है और यू कैन लाइक यूनिवर्सली यू कैन रादर अप्लाई ओवर ऑन दी ओल्ड प्रिपरेशन एज वेल. सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस वे से उसको रीड करना चाहते हो. ठीक है, सो इन दिस वीडियो कीपिंग इट एज शॉर्ट एंड एज क्रिप्स एज पॉसिबल आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कौन से सोर्सेस हमें रेफर करने चाहिए, एनसीईआरटीज या तो रेफरेंस बुक्स. ओके, नाउ अब देखो गाइस, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन हमें ना कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स करने पड़ेंगे एंड देन ओनली यू विल फाइंड कि that would be a better strategy. So here what I have brought for you the those questions. ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस हमारे जो कनेक्ट होंगे, राइट ये जो 5 क्वेश्चंस है दोज आई हैव फ्रेम्ड, तो ये 5 क्वेश्चंस अल्टीमेटली राइट गिव्स यू द फाइनल आंसर एज वेल. देखो पहला the relevance to the examination. ठीक है, relevance to the examination in a sense particularly you can connect this with the 5th point as well, or in a sense कि what is the nature of examination, how this syllabus is rather ओवरलैपिंग इन दैट पर्टिकुलर बुक. क्या होता है ना रिलेवेंस का मतलब मेरे यहाँ पे जो मेन इंटेंशन है इट्स लाइक कि सिलेबस का ओवरलैपिंग कितना है. क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे मार्केट में रेफरेंस बुक्स है, हिस्ट्री फॉर एग्जांपल, तो हिस्ट्री के बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है. तो डज दैट मीन कि वो जो कोई भी एक रेफरेंस बुक है फॉर एग्जांपल डज इट कवर द होल सिलेबस ऑफ यूपीएससी? आंसर इज नो. Yeah, so the thing is what we have to look for, we have to look for कि हमारा जो सिलेबस का स्ट्रेच है वो कौन से बुक में कवर हो रहा है, किस एक्सटेंट तक कवर हो रहा है. एंड ओवर ऑन दिस काइंड आई वुड से राइट काउंट आई वुड से रादर एनसीईआरटीज आर फेयरिंग वेल. ठीक है, कि एनसीईआरटी जो है ना ये ज्यादा बेटर है क्योंकि वो आपको सिलेबस का 0 से कवर करेगी एंड मे नॉट बी अप टू 100% बट टू सम एक्सटेंट, राइट 60, 70, 80% तो आपको 100% कवर कर लेगी, प्रोवाइडेड करंट अफेयर्स आपको करना है और कुछ एडिशनल स्टफ भी करना है. सो रिलेवेंस टू द एग्जामिनेशन दैट शुड बी बेस्ड ऑन नेचर एंड देन सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. इस वे से पहला क्वेश्चन यू विल रादर लुक फॉर. सेकेंड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड बेसिक फाउंडेशन, कि कौन सी बुक्स आपको एनसीईआरटीज और रेफरेंस बुक्स में से ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रही है. सी इट मे बी अ केस, इट्स नॉट नेसेसरी. जैसे देखो फॉर मी आई फील राइट कि यार एनसीईआरटी जो लिखी है वो 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए समझ रहे हो ना, कि जिसकी एज 13, 14, 15 ईयर्स ऑफ एज है. तो ऐसे अगर स्टूडेंट्स को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो आई शेल कीप इट एज सिंपल, एज डायग्रामेटिक, राइट, एज पिक्चर्स क्यू एज पॉसिबल. तो जिससे क्या होगा ना, वो जो स्टूडेंट है जो मतलब कंपैरेटिवली यंग एज का है वो ज्यादा बेटर इस चीज को समझ पाएगा एंड you will find उसकी conceptual clarity भी ज्यादा होगी. In this extension then NCERT is being basically graduation, doing graduation or like aspirants of UPSC or examination, MPSC or any other examination. तो हमारे पास तो you will find के
और भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का स्कोप ज्यादा बने, क्योंकि जो 15 एज ग्रुप वाले स्टूडेंट को समझ सकता है ये समझाने के लिए, वो तो हमारे लिए तो और भी ज्यादा बेटर होगा, है ना। सो यू विल फाइंड एनसीईआरटी रैदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और भी बेटर है, बट दैट डजंट मीन कि रेफरेंस बुक्स नहीं होते। आई फील जैसे लाइक एम लक्ष्मीकांत, यू विल फाइंड कि यहाँ पे बहुत बेसिक से चीजें एक्सप्लेन की है। सो ओवर देयर एज वेल यू कैन टेक और हैव दैट बुक एज वेल। सो सी नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस वे से ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देन, लैंग्वेज कंफर्ट एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाट अगेन द थिंग, लैंग्वेज कंफर्ट। क्योंकि क्या होता है, देखो बुक्स जब रीड कर रहे हो ना, तो आप देखोगे बुक से ना एक रिलेशन बनने लगता है, बुक से कॉन्टैक्ट हो सकता है, ऑथर से आप कनेक्ट करने लगते हो, राइट। इन दैट पर्टिकुलर केस इफ यू आर नॉट हैविंग दैट वेल कनेक्ट विद द रेफरेंस बुक, if you are not having well connect with the NCERT, that happens sometimes, right, or many I have seen with many candidates. So in that case you should look for the ease of देखो ultimately हमको understand करनी है चीजें, ultimately taking lot without taking much stress. So which book is rather giving you this thing, that is what at our help out इसमें भी in my opinion NCERTs you will find are rather best in that case, है ना, ये ज्यादा better है, right. Then टॉपर्स एंड मेंटर सजेशन, सी टॉपर्स आर दोज जिन्होंने इस वे को ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी राइडेड ऑन दिस वे और पाथ, एंड दे हैव नाउ दे नो इट वेल, कौन सी चीज वर्क कर सकती है, कौन सी चीज नहीं कर सकती है, ठीक है। इन दिस केस दैट टॉपर्स एंड मेंटर सजेशन rather is of prime importance, and I believe every mentor rather would tell you NCERTs are rather the very basic case, and so toppers के भी videos देख सकते हो, there as well you will find the same case. Then last and the most important, PYQs. देखो PYQs are rather the guiding lights for us. The thing is syllabus और PYQs, PYQs में you will find कि PYQs कौन से sources से ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि you will find ज्योग्राफी का अगर मैं केस लूँ तो ज्योग्राफी 2024 most of the question out of 17 questions that I have listed, 13 to 14 questions are from the NCERTs. And what does that indicate then? It simply indicates this fact that NCERTs से questions as it is framed. See over in the video list you can go through the play video as well कि जिसमें मैंने लिखा है 2024 के questions कहाँ से आए हैं, right. There you will find कि मैंने वहाँ पे chapter book wise हर कोई reference आपको attach कर दिया, and there you will find that rather efficiently works, NCERTs works well, है ना। तो ऐसे ही केस में अभी कभी कभी पॉलिटी के लिए कोई और वर्क करेगा सोर्स, हिस्ट्री के लिए कोई और सोर्स वर्क करेगा, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिफाइन, बट स्टिल इन माय ओपिनियन बेस्ड ऑन दिस 5 क्वेश्चन इफ आई आस्क टू माई सेल्फ, राइट, तो मेरा आंसर होगा NCERTs, राइट। किसी और का भी टॉपर का भी आंसर आप यही देखोगे। सो गाइज डू रिमेंबर कि हम जो भी सोर्सेस रेफर करेंगे, या आप कोई रेफरेंस बुक भी आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटीज भी कर रहे हो, गो थ्रू दिस पॉइंट्स एंड राइट, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन आस्क दिस रेफरेंस बुक एंड आस्क योरसेल्फ एज वेल कि ये पॉइंट्स वहां फुलफिल हो रहे हैं, यानी अगर हो रहे हैं दैट यू कैन गो थ्रू इट, एंड एल्स you cannot, you are supposed to skip that source, right. I hope you guys are pretty much clear with what I have explained to you in terms of sources. NCERTs, the conclusion, NCERTs are the best source, right. और ये किसी सब्जेक्ट के लिए आप रेफरेंस बुक other than after NCERTs, right, you can refer reference books as well. That is what my genuine suggestion, opinion to you. Thank you, and if you like this video, share it, like it, and subscribe to our channel. Thank you guys.